स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एक ही टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था। गोल्डस्टाइन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका सेटअप यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है एक डायग्राम की सूरत में। तो इसको समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कैनाल रेज दरियाफ्त हुए थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लास्ट में हम देखेंगे। तो गोल्डस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के नतीजे में प्रोटॉन दरियाफ्त हुआ एटम के अंदर। यानी गोल्डस्टाइन के इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कैनाल रेज के साथ साथ प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। स्टार्ट करते हैं। गोल्डस्टाइन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की और इसे एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया, सेम इसी तरह से जिस तरह कैथोड रेज दरियाफ्त हुए थे। तो जब उसने बैटरी से कनेक्ट किया उसने देखा कि कैथोड प्लेट से कैथोड शुआएं निकल रही हैं, लेकिन इन्हीं शुआओं के मुखालिफ सिमत में भी कुछ शुआएं, ये देख रहे हैं आप जो मैंने रेड मार्कर से शो किए हुए हैं, इनकी मुखालिफ सिमत में भी कुछ शुआएं निकल रही हैं। इन शुआओं को उसने जो है कैनाल रेज का नाम दिया। यानी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के पैदा होते ही कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में भी कुछ शुआएं पैदा हो रही हैं। उन शुआओं को गोल्डस्टाइन ने कैनाल रेज का नाम दिया या पॉजिटिव रेज का नाम दिया। अब कैनाल रेज इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोल्डस्टाइन ने यहाँ पे जो कैथोड यूज किया, ये कैथोड परफोरेटेड है, इसके अंदर परफोरेशन है, सुराख है, मसानदार है। तो उन्होंने देखा कि ये रेज कैथोड के कैनाल्स में से गुजर रही है, तो इसलिए इन शुआओं को कैनाल रेज का नाम भी दिया गया। इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन 1886 गोल्डस्टाइन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर्ड प्रोटॉन इन एटम। इसी तजर्बे के जरिए से, इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए से गोल्डस्टाइन ने 1886 में एटम के अंदर प्रोटॉन दरियाफ्त किया। He observed that in addition to cathode rays, some other rays are also produced in discharge tube. उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के साथ साथ डिस्चार्ज ट्यूब में दूसरे रेज भी पैदा हो रहे हैं, जो कि उनको नोटिस नहीं किया विलियम क्रूक्स ने। इसने नोटिस किया कि कैथोड रेज के साथ साथ कुछ दूसरे रेज भी पैदा हो रहे हैं जो कि कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में सफर करती हैं। प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब, दीज रेज ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। ये जो शुआएं हैं ये कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में सफर करती हैं। ही यूज्ड अ परफोरेटेड कैथोड इन हिज एक्सपेरिमेंट। देखें ये जो कैथोड है ये परफोरेटेड है, मसानदार है, इसमें सुराख है। अच्छा जी, दीज रेज वर पासिंग थ्रू द कैनाल्स ऑफ कैथोड। ये इस कैथोड के कैनाल्स में से, सुराखों में से गुजर रहे थे। सो दे वर आल्सो नेम्ड एज कैनाल रेज, इसलिए इनको कैनाल रेज का नाम भी दिया गया। अब यहाँ भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई कैनाल रेज आर नेम्ड सो, कैनाल रेज को ये नाम क्यों दिया गया? तो इसका जवाब ये है कि दीज रेज वर पासिंग थ्रू दी कैनाल्स ऑफ कैथोड सो दे वर नेम्ड एज कैनाल रेज। क्योंकि कैथोड के कैनाल्स में से गुजर रहे थे तो इसलिए इनको कैनाल रेज का नाम दिया गया। अच्छा जी, उसके बाद अब बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज या प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन भी पूछ सकता है। क्योंकि दरअसल ये बाद में पता चला कि ये अगर हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रोजन गैस से जो कैनाल रेज पैदा होंगे, जो पॉजिटिव रेज पैदा होंगे, वो दरअसल प्रोटॉन ही होते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। नंबर 1, इनकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये भी सीधी लाइन में सफर करती हैं, आपके सामने दिख रहा है, लेकिन कैथोड रेज के अपोजिट। ये देखें, ये कैथोड रेज इस डायरेक्शन में कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, ये एनोड से कैथोड की तरफ है मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में सफर करते हैं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी सीधी लाइन में सफर करती है, इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में और सीधी लाइन में सफर करते हैं। उसके बाद इनको देखने की कोशिश की गई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से इनको गुजारा गया देखने के लिए कि इनके ऊपर चार्ज कौन सी होती है। जब इनको फर्ज करते हैं ये हमारे पास है एक मैग्नेटिक फील्ड, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा गया, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, यहां से ये रेज निकलती है, तो इनका झुकाव जो है वो किस तरफ है, इनका डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में ये जाहिर कर रहा है
कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक रहे हैं। जो चीज नेगेटिव की तरफ झुकेगा उसके ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव की तरफ झुकेगा उसके ऊपर जो चार्ज होगी वो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव की तरफ झुक रहे हैं, तो इसका मतलब है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके सामने। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से एनोड से कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज से भी यही साबित हो रहा है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कहेंगे देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शोज दैट they are positively charged particles. Their deflection in electric and magnetic field shows that they are positively charged particles. तो कुछ बच्चे इसको सिर्फ ये सिंपली भी लिख सकते हैं कि they are positively charged particle, इनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। और उसके बाद उसने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस को चेंज किया, गैस को चेंज करता रहा। जब गैस को चेंज करता रहा तो उसने देखा इन शॉओं की नेचर के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। ये शॉएं भी चेंज होती जा रही है कि हर गैस मुख्तलिफ किस्म की शॉएं जो है वो बना रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि दरअसल ये जो कैनाल रेज हैं ये कोई एनोड से पैदा नहीं हो रहा है, कैथोड की तरह कैथोड प्लेट से पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो किस चीज से पैदा हो रहा है, इसी डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद जो गैस है, जब इससे कैथोड रेज टकराते हैं तो कैथोड रेज क्योंकि स्पीड के साथ जा रहे होते हैं, दरअसल ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन कैथोड रेज के टकराने की वजह से गैस की आयोनाइजेशन हो जाती है, और इसी आयोनाइजेशन के नतीजे में कैनाल रेज पैदा होते हैं। ये कैनाल रेज एनोड प्लेट से पैदा नहीं हो रहे, बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस मौजूद होती है उसके आयोनाइजेशन से पैदा हो जाती है। किस तरह से, फर्ज करते हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको वैसे यहाँ इक्वेशन में हम m से जाहिर करते हैं। अब इनके ऊपर अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गुजार दें, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इनसे टकराते हैं इस गैस के मॉलिक्यूल से, तो ये इनकी आयोनाइजेशन होती है, मतलब ये पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो जाते हैं। इन गैस के मॉलिक्यूल्स की, ये आपके सामने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनसे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं वो भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब इनसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज टकरा रहे हैं तो इनके टकराने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन हो रही है, और आयोनाइजेशन के नतीजे में ये पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो रहे हैं। इस तरह से जैसे ये देखें, ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ई माइनस इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है, और ये जो m मैंने लिखा हुआ है ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, m से मुराद गैस के मॉलिक्यूल जो कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद हैं। जब इनसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो देखें इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इनकी आयोनाइजेशन हो रही है। जब इनकी आयोनाइजेशन हो रही है तो साथ में इनसे असल में आयोनाइजेशन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन इन गैस के मॉलिक्यूल से निकल जाती है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। एक गैस के मॉलिक्यूल से निकलने के नतीजे में, एक इलेक्ट्रॉन जो कि पहले से हमारे पास कैथोड रेज की सूरत में मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। और ये जो अब रेज हैं, ये जो प्लस चार्ज वाले आयंस जो पैदा हो गए हैं, दरअसल यही कैनाल रेज, ये गैस की आयोनाइजेशन से पैदा हो रही है, ना कि ये किसी एनोड प्लेट से खारिज हो रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे 2 चीजें देखी, एक तो इनका नेचर जो है वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की नेचर के ऊपर। दूसरी बात यह है कि ये जो शुआएं हैं ये दरअसल डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की आयोनाइजेशन से पैदा हो रही है। तो रीड करते हैं, देयर नेचर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। अगर आपको याद हो तो कैथोड रेज जो हमने देखे थे, कैथोड रेज की नेचर जो है वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, क्योंकि वो तो कैथोड से पैदा हो रहे थे। ये अब एनोड से पैदा तो हो नहीं रहे, ये कहां से पैदा हो रहे हैं, ये इसी गैस से पैदा हो रहे हैं जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की गई है। अब जब फास्ट मूविंग आपके जो कैथोड रेज हैं वो इस गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो गैस की आयोनाइजेशन होती है, जिसके नतीजे में कैनाल रेज पैदा होते हैं। In fact, these rays are not produced from the anode plate of discharge tube. दर हकीकत ये रेज एनोड से नहीं पैदा हो रहे, इस एनोड से पैदा नहीं हो रहे। They are produced by the ionization of gas molecules present in discharge tube. इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस के मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं, फिल किए गए हैं, फिल्ड हैं, तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन के नतीजे में ये पैदा होते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है एक कैथोड रेज, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, क्योंकि कैथोड रेज यहां से तो पैदा हो रही है। अब ये कैथोड रेज पैदा होते ही इन गैस के मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होते हैं। तो जब गैस के मॉलिक्यूल से ये टकराते हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद उस गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन हो जाती है, और ये पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो जाते हैं।
ये देखें, ये इस तरह से पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन हो गई है। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन हो गई है। अब इनको मैंने कहा कैनाल रेज हैं, दरअसल ये M+, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये कैथोड रेज वाला है, एक इलेक्ट्रॉन इस गैस के मॉलिक्यूल से खारिज होके, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को यूज किया गया, तो हाइड्रोजन गैस से जो कैनाल रेज पैदा हुई, उनके चार्ज टू मास रेशो को जब मालूम किया गया, तो उनका चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो के बराबर आ रहा था। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस जो है, जब उसकी आयनाइजेशन हुई तो वो प्रोटॉन में तब्दील हुआ। इस तरह से प्रोटॉन जो है डिस्कवर हुए इसी तजर्बे के दौरान। तो इसलिए हम कहते हैं कि गोल्डस्टाइन ने 1886 में इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रोटॉन दरियाफ्त किए थे। इसलिए यहाँ पे हेडिंग ये भी लगाया हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैनाल रेज दैट वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम H2 गैस, हाइड्रोजन गैस से जो कैनाल रेज पैदा हो रहे थे, वाज इक्वल टू चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो के बराबर आ रहा था। तो इसलिए इन शोओं को क्या कहा गया, चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन। इसलिए इन शोओं को बाद में जो हाइड्रोजन से पैदा हो रहे थे, प्रोटॉन का नाम दिया गया और यूं प्रोटॉन जो है वो दरियाफ्त हुई। तो ये है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। कैनाल रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैनाल रेज डिस्चार्ज ट्यूब में किस तरह पैदा होते हैं, तो इसका जवाब है कि गैस की आयोनाइजेशन से पैदा होते हैं। और ये आपने पूरे का पूरा ये वाला लाइन जो है ये लिखना है, पॉइंट नंबर 4। तो और भी इसी तरह से MCQ शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, या कैनाल रेज को कैनाल रेज क्यों कहा जाता है। तो इस तरह के और भी कई सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं।